सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर वट वृक्ष के नीचे उच्चासन पर विराजमान हैं और चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को भगवान की कथाएं सुना रहे हैं और कथाओं को सुनाते हुए समझाते हैं कि राजन, मनुष्य को सरल रहकर भगवान का भजन करना चाहिए। बिल्कुल सरल, बिल्कुल खाली, क्योंकि मन में यदि और कुछ है, गड़बड़ है, तो फिर कृपा नहीं होगी। सब दोषों से बचना पड़ेगा, बचकर भक्ति करना पड़ेगा, बचते हुए। छोटी सी कमी गड़बड़ कर देती है, और ये कमियां बाधा हैं भगवान की भक्ति में। और उन्हीं बाधाओं में से एक है बाधा, कौन सी? अभिमान की बाधा, कि जो भगवान का भक्त है उसके जीवन में अभिमान का कोई स्थान नहीं होता। और जिसके मन में अभिमान है, रूप का, बल का, धन का, पद का, भक्ति का, गुण का, तो फिर वो भक्त नहीं है। वो भक्त नहीं है फिर। और अभिमान की कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को कि राजन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और उन्हीं में से एक आया चाक्षुष मनवंतर। उस मनवंतर की कथा है कि त्रिकूट नाम का एक पर्वत 10,000 योजन लंबा चौड़ा, जिसके 3 शिखर हैं। नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार के हिंसक जीव इस पर रहते हैं। इसी पर्वत की एक कंदरा में, गुफा में, एक हाथी रहता है, गजराज, गजेंद्र, जो हाथियों का राजा है। बड़ा बलशाली है, सब डरते हैं इससे, कांपते हैं। इससे अपने बल का अभिमान है। और दूसरा अभिमान इसे किस बात का है? दूसरा अभिमान है अपने परिवार का। बहुत बड़ा परिवार है इसका। कितना बड़ा? इसकी 50 पत्नियां हैं और 150 संतानें हैं। इतना बड़ा परिवार। एक बार हाथी को प्यास लगी है, अपनी कंदरा से, गुफा से निकला और पानी पीने के लिए सरोवर की तरफ चला है। साथ में इसका परिवार है। सरोवर के निकट पहुंचा, जल पीने लगा, परिवार भी जल पी रहा है, सब प्रसन्न है। जब तृप्त हो गया, पेट भर गया, पानी पी लिया, तो क्या किया? गहरे पानी में गया, साथ में परिवार, और अपनी सूंड में भर भर कर पानी अपने परिवार के ऊपर सिंचन करने लगा। सबको सुख दे रहा है, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, सब प्रसन्न है। अचानक क्या हुआ कि एक मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी को अभिमान है क्या कि लगता जिसने मेरा पैर पकड़ा ना, ये जानता नहीं मैं कौन हूं। अरे मैं हाथियों का राजा हूं, बलवान हूं, बलशाली हूं। अभी देखता हूं बाहर निकाल के। बाहर निकालने के लिए ताकत लगाई तो जितना बाहर ना आ पाए उससे कहीं अधिक मगर गहरे पानी में ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी का जीव है और उसकी ताकत काम कर रही है। ये समय की बात है। समय कैसा समय कि कभी नाव गाड़ी में रहती है और कभी गाड़ी नाव में। हाथी थल का जीव है, उसकी ताकत पानी में काम नहीं कर रही, पानी में तो मगर की ताकत काम कर रही। हाथी को अपनी तरफ खींच रहा, दांत चुभे, रक्त बहने लगा। बहुत ताकत लगाई हाथी ने, बहुत दिनों तक युद्ध चला, खींचा तानी चली बहुत दिनों तक।
परिवार ने क्या किया, जैसे ही पैर पकड़ा मगर ने, परिवार निकलकर किनारे पर खड़ा हो गया। बहुत ताकत लगाई और जब खुद के बल ने साथ देना छोड़ दिया, अभी भी गर्मी है उस हाथी को, किसकी, परिवार की, कि इतना बड़ा मेरा परिवार है, ये परिवार मेरी रक्षा करेगा। तो परिवार को पुकारा है और परिवार ने भी सूंड से सूंड पकड़ी और खींचने का प्रयास किया, ताकत लगाई, पर ताकत काम नहीं कर रही। और हाथी ने कहा जरा आगे आ जाओ, पानी में आ जाओ। परिवार ने कह दिया क्या, बोले आपको निकलना हो तो ऐसे में निकलो, पानी में पांव नहीं रखेंगे हम। क्यों, यदि आपका छोड़ा और हमारा पकड़ लिया तो। हाँ, परिवार ने भी बहुत प्रयास किया, अंत में छोड़ दिया, जाने लगे। हाथी ने आवाज लगाई, अरे कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हारी रक्षा की, जन्म दिया, पाला पोसा और मुझ पर दुखाया, छोड़कर जा रहे हो। तो बोले कब तक बचे, हाँ? आप तो बच जाओ तो आ जाना। बड़ा दुख हुआ उस हाथी को कि देखो रे, इनके लिए मैंने रात दिन एक कर दिए और ये साथ छोड़ गए। और याद रखना, ये कथा हाथी की कथा नहीं है, ये कथा आपकी और हमारी कथा है, गूढ़ कथाएं हैं। हाथी कौन है, हाथी है आप और हम, ये जीव। मगर है काल, काल ने पकड़ रखा है और रात दिन अपनी तरफ खींच रहा है, धीरे धीरे खींच रहा है। हमें अभिमान है अपने शरीर का बल का, तो शरीर लड़ रहा है, अभी काल से खींचातानी चल रही है। शरीर धीरे धीरे सांस छोड़ेगा तो हमें गर्मी है अपने धन की और परिवार की, तो परिवार भी ताकत लगाएगा, हाँ, धन भी लगाएगा। भोपाल, बंबई, अमेरिका, पर एक दिन आएगा कि डॉक्टर कह देंगे भैया अब तो घर ले जाओ, हाँ, और परिवार वाले भी हथियार डाल देंगे, फिर क्या, आप बच गए तो अपने। हाँ, गूढ़ कथाएं हैं। साथ छोड़ दिया परिवार ने, और यही स्थिति हमारी होगी जो उलझे हुए हैं घर में, परिवार में, संसार में, सुख में, पद में, संपत्ति में, कि परिवार साथ देगा कब तक। अरे ये सब धोखा देंगे, सब धोखा। बहुत पछताया वो हाथी कि अब मैं क्या करूं, परंतु उस हाथी की बुद्धि ने काम किया है और उस हाथी ने भगवान को पुकारा, भगवान को याद किया। हाँ? गजेंद्र उवाच, हाथी विचार करता है क्या, अब मैं उसे पुकारूंगा जिसने मुझे ये जीवन दिया, जिसने मुझे ये जन्म दिया, उसे पुकारूंगा। तो उस हाथी ने भगवान को पुकारा। गजेंद्रवाच, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। गजेंद्रवाच, हाथी बोला। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी आप कह रहे हैं हाथी बोला, तो हाथी बोलता है, पशु बोलता है क्या? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन संशय नहीं करना। क्यों? भगवान सर्व भाषाविद है। हाँ, भगवान सबकी भाषा जानता समझता है। हाँ, पशु की भाषा भगवान, अरे बोलने वाले की तो छोड़ो, जो गूंगा है, जो बोल नहीं पाता, उसकी भाषा भी भगवान समझते हैं। हाँ, किसी भी भाषा में भगवान को पुकारा जा सकता है। हाथी पुकार रहा है। और दूसरी बात, ये हाथी कोई साधारण हाथी नहीं है। पूर्व जन्म में ये पांडव देश का राजा था इंद्रद्युम्न। इसे अपनी भक्ति का अभिमान आ गया। अगस्त ऋषि आए, ये खड़ा नहीं हुआ, सम्मान नहीं किया। संतों ने विचार किया क्या कि यदि किसी भक्त को बीमारी लग जाए अभिमान की, तो उसका इलाज तुरंत कर देना चाहिए। तो अगस्त ऋषि ने भी श्राप दे दिया
कि राजन तुम अभिमान में अकड़ कर बैठे हो, वैसे ही बैठे रहते फर्क नहीं पड़ता संत महात्माओं को मान अपमान से, पर तुम अभिमान में अकड़ कर बैठे हो, ये बीमारी लग गई है, इलाज करना पड़ेगा। तो इलाज किया है संत ने, क्या श्राप दे दिया, जाओ हाथी बन जाओ। और जब श्राप मिल गया, चरणों में गिर पड़े हैं इंद्रद्युम्न कि मुझसे भूल हो गई, मुझे भक्ति का अभिमान आ गया था, क्षमा कीजिए। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा भैया अब श्राप तो मिल गया, कर्म किया फल तो मिलेगा, पर तेरी भक्ति, तेरी बुद्धि, तेरी स्मृति साथ देगी, तेरा कल्याण होगा, जा। तो उस हाथी की बुद्धि ने अंत समय में काम किया है। और ध्यान से सुनना इस बात को कि अंत समय में उस हाथी की बुद्धि ने काम किया। पर बताइए, हम कोई जानते हैं कि हमारा अंत कब कहां कैसे होगा? बोलो, कोई जानता है? नहीं। अंत समय में हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त कहां हो, कोई जानता है? भगवान को याद कर पाए नहीं कर पाए, बोलो, हाँ? कहां हो नहीं जानते। और अंत समय में कफवात पित्त का ऐसा प्रभाव हो जाए, गला अवरुद्ध हो जाए, ठीक से श्वास भी ना ले पाए, तो स्मरणम को तस्ते, कैसे भगवान को याद करेंगे? बताओ, कर सकते हैं क्या? अरे संत कहते हैं अंत समय के भरोसे मत बैठना, आप तो रोज करो, रोज करो, रोज करो, करके पटको।